हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल का वीडियो तो आपने देखा ही होगा। हमने बताया है कि आप बिना एक भी रुपया लगाए प्रतिदिन का 300 से 1200 या उससे अधिक भी रुपया कमा सकते हैं। बहुत लोगों ने रजिस्टर किया और जिन्होंने नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर उसको रजिस्टर करें और बहुत ही जल्द अकाउंट ओपन करें। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपके पास आपका पासवर्ड और आईडी आ जाएगा। वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो हम आप एक ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप के द्वारा आपको आगे की रास्ता बताएंगे कैसे क्या करना है, किस तरीके से आप और अधिक पैसा वहां से कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। वीडियो में थंबनेल में आपने देखा होगा, आज हम बात करेंगे LIC IPO के बारे में। जी हाँ, LIC IPO क्या है, पहले तो हम समझ लेते हैं IPO क्या होता है। जब कोई कंपनी सेबी में रजिस्टर कराती है, जैसा कि आप सहारा के हमारे सब्सक्राइबर हैं, आप जानते होंगे कि रियल एस्टेट हाउसिंग फाइनेंस का IPO लाने के लिए सहारा ने सेबी में रजिस्टर कराया था, जो कि नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर हम आज बात करेंगे LIC की। LIC इंश्योरेंस कंपनी है। LIC इज द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया, और भारत में ही नहीं बल्कि ये विश्व में जो 5 टॉप इंश्योरेंस कंपनियां हैं उनमें इसका शुमार होता है। यानी LIC का किसी को नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ LIC ने एक और अच्छा कार्य किया है। उन्होंने कहा कि जो हमारे जिनके पॉलिसी होल्डर हैं, यानी उन्होंने एजेंट को नहीं बोला है, एजेंट के पास तो पॉलिसी होती है, कराते ही हैं। इसी प्रकार जो उनके निवेशक हैं वो भी इस IPO में हिस्सा ले सकते हैं। उनको कुछ ना कुछ जरूर रिवेट दिया जाएगा, राहत दी जाएगी, या हो सकता है उनके लिए प्राइस में कुछ कमी की जाए। कितने का होगा इसका शेयर प्राइस, तो अभी शेयर प्राइस पे कोई क्लियर नहीं है कि जब तक IPO लिस्ट नहीं हो जाता, IPO आ नहीं जाता, तब तक इसका प्राइस नहीं बताया जा सकता। ये कंपनी तय करती है। कब आएगा IPO? देखिए, IPO आने के लिए मार्च के पहले हफ्ते में आ सकता है, या उससे पहले भी सरकार चाहती है कि मार्च से पहले इसको लॉन्च कर दिया जाए, ताकि जो वित्तीय वर्ष है उसमें इसका फायदा मिल पाए, जो हमारे इकोनॉमी गिरी हुई है उसमें कुछ राहत मिल पाए। IPO 12 से 15 हजार के बीच में होता है। कोई भी IPO होगा, उसके शेयर, कितने शेयर उसमें डालने, कितने प्राइस का शेयर है, ये सब आपको लिस्टिंग के बाद ही पता चलेगा। और जैसे ही IPO आएगा, मैं आपके इस बारे में आपको वीडियो लाकर दूंगा। अब बात करते हैं LIC को IPO लाने की जरूरत क्या पड़ी। LIC एक सरकारी संस्था है, आप भी जानते हैं, इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन IPO क्यों ला रही है? क्योंकि LIC के ऊपर मैंने थंबनेल में बता दिया 75,000 करोड़ रुपए का टैक्स बाकी है, जो कि LIC कह रही है कि हम नहीं दे पाएंगे, हमारे पास जो पैसा उससे नहीं देंगे। तो इसलिए सरकार ने इसके 5% शेयर बेच, जब 5% शेयर बेच दिए जाएंगे LIC के, तो लगभग 31 करोड़ शेयर सरकार बेचेगी। जी हाँ, LIC के 31 करोड़ शेयर 5% में केवल आप समझ रहे हैं, इतने शेयरों को बेचा जाएगा मार्केट में। इससे जो पैसा आएगा उससे इसका टैक्स भरा जाएगा। लगभग 50 से 60 हजार करोड़ रुपए जुटाने की योजना है LIC की, जिससे कि इसका टैक्स दिया जा सके। LIC एक बहुत बड़ी संस्था है जिसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं। आप इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको LIC के बारे में बता देते हैं। LIC ने जो जहां इन्वेस्टमेंट किया है, हम LIC में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं क्योंकि उसका IPO आ रहा है। लेकिन LIC ने कहां इन्वेस्टमेंट किया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी होना, क्योंकि हम जब किसी कंपनी को खरीद रहे हैं, शेयर खरीदने मतलब होता है हम कंपनी खरीद रहे हैं या कंपनी में हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। कंपनी में हिस्सेदारी खरीदना ही शेयर खरीदना होता है। अगर हम किसी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रहे हैं तो हमें उसके थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आपको बता रहे हैं LIC के बारे में। LIC ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसियों में किया है, योजनाओं में किया है। इसी के बांड, इसी की जो भी है व्यवस्था, इसी के अनुसार उसने सारा इन्वेस्टमेंट किया है। 20 लाख करोड़ रुपए LIC के पास ऐसा पड़ा हुआ जिसका आज तक क्लेम लेने कोई नहीं है। उनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन उसका क्लेम कोई भी लेने नहीं आया। ये क्लेम कैसा हो सकता है, ये पैसा कौन सा हो सकता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। ये 20 लाख करोड़ रुपए जो है वो उन गरीब निवेशकों का है जिन्होंने LIC तो करा ली, जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो गई, लेकिन या तो मर गए, या उनका बांड खो गया, या उनके बांड जल गया, बाढ़ आ गई, आग लग गई वगैरह, उनके पास बांड नहीं, या उन्हें याद ही नहीं है कि हमारी कोई मैच्योरिटी हो गई होगी, हमारा कोई LIC हो गया होगा, या उनके परिवार में अगर बांड होगा भी तो उन्हें जानकारी नहीं होगी। ऐसे ही 20 लाख करोड़ रुपए LIC के पास पड़ा हुआ जिसका कोई क्लेम करने वाला नहीं है। ये भी पैसा इनके पास में है। इसके बाद करते हैं
पिछले 6 महीने में जो इसको मुनाफा हुआ है वो 500 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, और इसका जो एवरेज मुनाफा रहता है साल प्रत्येक वर्ष का लगभग 150 से 200 करोड़ रुपए का ही मुनाफा इसका रहता है। इसका मतलब ज्यादा मुनाफा कंपनी, क्योंकि कंपनी इंश्योरेंस की है इसलिए ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकती, लेकिन ये कंपनी जितना मुनाफा करा रही है भारत में सबसे ज्यादा मुनाफा कमा रही है। लगभग जितनी इंश्योरेंस कंपनियां हैं, जो प्राइवेट कंपनियां हैं, वो उनसे ये लगभग 60 से 70% एक्स्ट्रा कमा रही है। अभी क्या हुआ है इस वर्ष में, जो 2016 में जो इसकी जो ग्रोथ थी वो लगभग 56% मार्केट में इनका फायदा हुआ था, यानी मार्केट से इन्होंने 56% रुपया निकाला था, और 2022 में 44% रह गया। क्यों रह गया था आप जानते हैं, कोरोना रह गया। और जो LIC है इसके जो पॉलिसी विक्रेता होते हैं वो केवल एजेंट होते हैं, बाकी और जो SBI है और तमाम जो है इंश्योरेंस कंपनियां वो ऑनलाइन भी अपनी पॉलिसियां बेचती हैं, लेकिन LIC ऑनलाइन पॉलिसी नहीं बेचती। उसका खुद का एप्लीकेशन है, वहां से आप भले ले सकते हैं, लेकिन एजेंट के मार्फत है, और कोरोना में एजेंट घर घर नहीं जा पाए, इसलिए ये थोड़ी सी ग्रोथ इसमें गिरी। करेंगे आपको इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इसका IPO क्यों खरीदना चाहिए, तो आप देखिए, मैं आपको पीछे थोड़ा दिखाना चाहता हूं। आप देखिए स्क्रीन पर कि IRTC जो है ये रेलवे टिकट बुकिंग का एक काउंटर था, यानी एक कंपनी थी जो रेलवे टिकट बुकिंग करती थी। इसने IPO लाया था 1 साल पहले, इसका शेयर प्राइस 300 रुपए में ये लिस्ट हुआ था, और उसके बाद में आज की डेट आप देख सकते हैं इसका जो है 4000 रुपए है, यानी 300 से 1 साल के अंदर कितना गुना प्रॉफिट दिया, लगभग आप मान के चलें कि 10 से 15 गुना, यानी 12,000 रुपए की इसका जो IPO था, जो खरीदा गया था, वो 12,000 रुपए में खरीदा गया था, और आज वो उसका प्राइस हो गया है 1,87,000 रुपया। आप समझ सकते हैं 12,000 रुपए 1 साल में बन गया है 1,87,000 रुपए। आप चेक कर सकते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हम बताना चाहेंगे, जिस प्रकार से रेलवे टिकट कंपनी का जो IPO चला, ऐसा LIC का IPO नहीं चलेगा, लेकिन हाँ चलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, आदमी को गवर्नमेंट पे बहुत विश्वास होता है, पॉलिसी होल्डर को लाभ दिया जा रहा है, और इसको लिस्ट कराने से पहले ऐसी योजनाएं सरकार बना रही है कि इसको नंबर 1 लाना है। इसीलिए इसे 15 दिन पहले, लिस्ट होने से 15 दिन पहले से कोई भी IPO नया लॉन्च नहीं करेगी। सेबी से कहा गया है कोई भी आप इसमें नया IPO लॉन्च नहीं करेंगे 15 दिन तक। और जितनी भी बैंकें जो शेयर में काम करती हैं, एक्सिस है और आपका SBI है, कोटक है, लगभग सभी बैंकें काम करती हैं, इनको सबको 11 बैंकों को कहा गया है कि आप लोग इसको खरीदेंगे, मतलब इसको नंबर 1 बनाने में आप सहयोग करेंगे। तो यहाँ की गवर्नमेंट पूरी तरह से चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें पैसा लगाएं, और सरकारी कंपनी होने से हो सकता है कि शेयर लिस्ट ज़्यादा पैसे में हो, और लिस्ट होने के बाद में शेयर प्राइस गिर जाए तो आप घबराइएगा नहीं, ये कुछ समय बाद अच्छा पैसा देगी। इसके बाद में इधर माननीय सीतारमण जी ने भी कहा है कि सेबी ने कहा था कि जिस कंपनी के ऊपर कर्जा होगा वो ज्यादा महंगा IPO नहीं ला सकती। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है सेबी नए नए नियम न लागू करे, इसके बारे में भी आप गूगल सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरी सलाह यह है कि आपके पास पैसा नहीं है और आपको पैसा कमाना है, तो मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से आप खोलकर आपको केवल आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर, 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट PDF में, और एक सिंगल सादे पेपर पे, कागज पे, साफ पेपर पे सिग्नेचर करके इतना आप अपने मोबाइल में अपलोड कर लें, और उसके बाद जो है अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करें। हमारे लिंक से खोलेंगे तो मैं आपको इसमें और भी मदद करता रहूंगा, और इसी से आप पैसा कमाकर, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस करके, रेफर करके आप इससे पैसा कमाएं और 15 से 20,000 रुपए कमाएं, और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं एक नई जर्नी। जी हाँ, इस नई जर्नी में जो जो हमारे साथ चलना चाहता है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करे, और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इससे जुड़ जाएंगे तो आपको और इसी प्रकार अच्छी अच्छी जानकारियां मिलती रहेंगी, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल एक है, सहायता करना है, और आज के जमाने में सहायता केवल पैसे से हो सकती है। पैसा, मैंने आपको रास्ता बता दिया कि बिना 1 भी रुपया लगाए आप पैसा कमा सकते हैं, अगर आपको कमाना है तो। और केवल बहाने ढूंढने हैं तो प्लीज आप ढूंढते रहिए, बहाने ढूंढते आपने लगभग साल भर बिता दिया, कुछ लोगों 2 साल बता दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने इसको शुरू किया, मैं हमेशा यही कहता रहा हूं कि पैसा कमाने के लिए, ऑनलाइन पैसा कमाने के लिए आपको ये रास्ते
अपनाने चाहिए, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हो चुका है, सब कुछ मोबाइल में है और इतना सरल हो गया है सब कुछ करना। लेकिन बिना जानकारी के कहीं से पैसा नहीं लगाना चाहिए और कर्ज लेकर के पैसा नहीं लगाना चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा कर्ज लेके कभी नहीं लगाना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और बने रहिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में अगली अपडेट के साथ में। LIC का IPO तो लेना ही लेना है और जितने लोग लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द अकाउंट खुलाएं। घर में आपके 5 सदस्य 6 सदस्य, क्योंकि सबको नहीं मिलेगा, ये बात आप मालूम है, नहीं मालूम बता दूं, सबको नहीं मिलता है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा अकाउंट खुलाएं। 5-6 लोग जो भी हो, अकाउंट खुलाने में कोई खर्चा नहीं लग रहा है, फ्री है अकाउंट खुलाना। आप अकाउंट खुला के रखें और सब में पैसा भी व्यवस्था करें। आपके पास 15 से 20 दिन है, आप जल्द से जल्द पैसे व्यवस्था करके रखें और सब में मैं तरीका बताऊंगा, रास्ता बताऊंगा किस तरीके से आपको खरीदना और किस तरीके आपको खरीद लेंगे। ठीक है, और कोई जानकारी हो तो कमेंट्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं और हमें सपोर्ट करें। चलते हैं सर, जय हिंद, जय भारत।